घर में सब कुछ होते हुए भी सुकून कहीं खो गया था। एक मां जिसने अपने बेटे को ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, और दूसरी तरफ एक पत्नी जो इस घर में सिर्फ प्यार और अपनापन पाने की उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन अब हर दिन वो यह सोचकर टूट रही थी कि शायद ये घर कभी उसे अपना ही नहीं पाएगा। दोनों के बीच रिश्तों की डोर हर गुजरते दिन के साथ और कमजोर होती जा रही थी, और इन दोनों के बीच फंसा था आर्यन, एक ऐसा बेटा और पति जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका साथ दे। लेकिन आखिरकार आर्यन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने तीनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या था आर्यन का वो फैसला? क्या सास और बहू के बीच की दूरियां खत्म हो पाईं? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और इस कहानी पर अपना दिल से ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्थित 2 मंजिला मकान की खिड़कियों से झांकती हुई सुबह की धूप भी आज कुछ अलग लग रही थी, मानो वह भी जानती हो कि आज इस घर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रसोई से आती हुई चाय की खुशबू और तड़तड़ाते पराठों की आवाजें सामान्य थीं, लेकिन हवा में तनाव की एक मोटी चादर बिछी हुई थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज की सुबह इस घर की 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगी। सुमित्रा देवी, 58 साल की वह औरत जो अपने बेटे को अपनी पूरी जिंदगी मानती थी। सुमित्रा देवी की सुबह हमेशा की तरह 5 बजे शुरू होती थी। तुलसी चौरा से लेकर रसोई तक हर काम में एक अनुशासन था। अपने पति गोपाल जी की मृत्यु के बाद से वह अकेली ही इस घर को संभालती आ रही थी। उनका इकलौता बेटा आर्यन उनकी आंखों का तारा था। आर्यन के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, वह अक्सर पड़ोसियों से कहती थी। लेकिन ये बहुएं आजकल, प्रिया 28 साल की नई नवेली बहू जो सिर्फ प्रेम चाहती थी। प्रिया का विवाह आर्यन से 1.5 साल पहले हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए करने वाली प्रिया को लगा था कि शादी के बाद उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि सास बहू के रिश्ते में प्रेम और सम्मान दोनों तरफ से आना चाहिए। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। सुमित्रा देवी भी प्रिया को बेटी की तरह प्यार करती थीं। लेकिन समय के साथ साथ छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप ले लिया। आर्यन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर्यन गुड़गांव में एक एमएनसी में काम करता था। अच्छी सैलरी, अच्छा घर, प्यारी पत्नी और मां का प्यार। बाहर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन घर के अंदर जो तूफान मचा था वह सिर्फ वही जानता था। हर रोज ऑफिस जाते समय घर की स्थिति देखकर उसका दिल भारी हो जाता। मां की शिकायतें, पत्नी के आंसू, और बीच में वह न इधर का रहा न उधर का कि यह सिर्फ शुरुआत थी, अंत नहीं। धीरे धीरे घर में एक अजीब सा मौन युद्ध शुरू हो गया। प्रिया और सुमित्रा देवी एक दूसरे से बात तो करती थीं, लेकिन दिल से नहीं। हर बात में एक तलखी आ गई थी। सुमित्रा देवी को लगता था कि प्रिया उन्हें घर में अकेला करने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रिया को लगता था कि सास जी उसे घर में अजनबी बनाने पर तुली हैं। एक दिन सुमित्रा देवी अपनी सहेली गीता से मिली। गीता, मैं क्या करूं? मेरी बहू मुझे आर्यन से दूर कर रही है। सब कुछ एक नमक की चुटकी से शुरू हुआ था। प्रिया ने रसोई में नमक थोड़ा कम डाला था। सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, आर्यन को तेज नमक पसंद है। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, जी मां जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन फिर वही बात हुई। इस बार सुमित्रा देवी का स्वर थोड़ा तेज था। मैंने कल भी कहा था ना प्रिया। महीनों बाद ये छोटी छोटी बातें एक बड़ी दीवार बन गई। खाना बनाना, घर साफ करना, त्योहारों में मेहमानों का स्वागत करना, हर काम में सुमित्रा देवी को कोई ना कोई कमी दिख जाती। मेरे जमाने में बहुएं सास की आज्ञा का पालन करती थीं। वह यह बात अक्सर कहती। प्रिया चुप रह जाती। वह नहीं चाहती थी कि आर्यन को परेशानी हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। लेकिन सुमित्रा देवी को नहीं पता था कि उनकी यह सख्ती प्रिया के मन में कैसे झर घोल रही थी। करवा चौथ का दिन था। प्रिया ने पूरे दिन व्रत रखा था। शाम को जब वह आर्यन के लिए तैयार हो रही थी तो सुमित्रा देवी अचानक बोली, प्रिया, मेहमान आ रहे हैं, पहले रसोई में जाकर खाना परोस दे। प्रिया का चेहरा उतर गया।
लेकिन माँ जी, मैं आर्यन जी का इंतजार कर रही हूं। व्रत खोलने का समय हो गया है। व्रत तो बाद में भी खुल जाएगा, पहले मेहमानों की सेवा करना बहू का धर्म है। आर्यन ऑफिस से लौटा तो देखा कि प्रिया रसोई में काम कर रही है और उसकी आंखें लाल हैं। वह समझ गया कि फिर कुछ हुआ है। मां, आप इतनी सख्त क्यों हैं प्रिया के साथ? आर्यन ने पहली बार अपनी मां से सवाल किया। सुमित्रा देवी हैरान रह गईं। आर्यन, तू अपनी मां को ही गलत कह रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा मां, मैं बस चाहता हूं कि घर में शांति हो। प्रिया भी आपकी बेटी की तरह है। हां, मैं जानती हूं कि अब तेरी पत्नी तुझे ज्यादा प्यारी लगती है। मैं तो अब अकेली हूं। आर्यन का दिल टूट गया। वह नहीं चाहता था कि मां को लगे कि वह उसे कम प्यार करता है, लेकिन प्रिया का दर्द भी वह देख रहा था। उस रात आर्यन को नहीं पता था। गीता बोली, सुमित्रा, तुम्हें सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़कियां घर में अपना राज चलाती हैं। उसी दिन प्रिया ने अपनी मां को फोन किया। मां, मैं यहां रह नहीं पाऊंगी। सास जी मुझे कभी अपना नहीं मानती। प्रिया की मां ने कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आर्यन को अपनी मां से बहुत प्यार था। मां ने उसे पिता की मृत्यु के बाद अकेले पाला था। वह चाहता था कि मां खुश रहे, लेकिन उसे प्रिया से भी बहुत प्रेम था। रोज ऑफिस में बैठकर वह सोचता, मैं क्या करूं, दोनों को कैसे खुश रखूं। घर पहुंचकर वह देखता कि मां उदास है और प्रिया भी मुंह लटकाए बैठी है। बीच में वह अकेला पड़ गया था, लेकिन आर्यन को नहीं पता था कि उसकी यह चुप्पी स्थिति को और भी बिगाड़ रही थी। समय बीतता गया और दोनों सास बहू के बीच की दूरी बढ़ती गई। अब तो छोटी छोटी बातों पर भी तनाव हो जाता। प्रिया ने अपने मायके से आम मंगवाए थे। सुमित्रा देवी ने कहा, इतने महंगे आम, पैसे की कोई कीमत नहीं है आजकल की लड़कियों को। प्रिया का दिल भर आया। मां जी, मैंने अपनी सैलरी से मंगवाए हैं। हां, तुम्हारी सैलरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कमाती हो। प्रिया को लगने लगा कि वह अपने ही घर में अकेली है। आर्यन ऑफिस में व्यस्त रहता और घर में सास जी का व्यवहार दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा था। एक दिन प्रिया बीमार पड़ी, बुखार था और उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। सुमित्रा देवी ने पूछा तक नहीं कि वह कैसी है। शाम को जब आर्यन आया तो प्रिया रो रही थी। आर्यन, मैं अकेली हूं यहां। मां जी ने पूरे दिन मुझसे बात तक नहीं की। आर्यन परेशान हो गया। उसने मां से पूछा, मां, प्रिया बीमार थी, आपने उसकी देखभाल क्यों नहीं की? मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, अपनी देखभाल खुद करे। यह बात सुनकर आर्यन को पहली बार लगा कि शायद मां गलत है। 3 महीने बाद प्रिया को पता चला कि वह मां बनने वाली है। वह बहुत खुश थी। उसने सोचा कि अब तो सास जी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। उसने आर्यन को बताया। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर मां के पास गया। मां, आप दादी बनने वाली हैं। सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। सच में? हां मां, अब तो आप प्रिया को माफ कर दीजिए। लेकिन प्रिया की उम्मीदें जल्दी ही टूट गईं। सुमित्रा देवी का व्यवहार बदला जरूर, लेकिन सिर्फ बच्चे के लिए। प्रिया, तुम्हें सिर्फ बच्चे का ध्यान रखना है, बाकी सब मैं देख लूंगी। प्रिया को लगा कि सास जी उसे सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझती हैं। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। गर्भावस्था के दौरान भी सुमित्रा देवी का व्यवहार प्रिया के साथ रूखा ही रहा। वह बच्चे की बात करती, प्रिया की नहीं। एक दिन प्रिया को तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास जाना जरूरी था, लेकिन आर्यन ऑफिस में मीटिंग में था। प्रिया ने सुमित्रा देवी से कहा, मां जी, कृपया मुझे अस्पताल ले चलिए। मैं कैसे चलूं? मुझे रसोई का काम भी करना है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अकेली ही ऑटो लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि तनाव की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उस दिन प्रिया को पहली बार लगा कि वह इस घर में सच में अकेली है। आर्यन की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक तरफ मां का प्यार, दूसरी तरफ पत्नी का दर्द। वह दोनों को खुश रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। ऑफिस में वह काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। घर आने का डर लगता था कि न जाने आज क्या नया झगड़ा हो। एक दिन आर्यन ने अपने दोस्त राजेश से बात की। राजेश, मैं बहुत परेशान हूं। मां और प्रिया के बीच लगातार तनाव बना रहता है।
राजेश ने कहा, यार तुम्हें फैसला करना होगा। दोनों को साथ रखना है तो दोनों को समझाना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मां को लगता है कि मैं उसे कम प्यार करता हूं और प्रिया को लगता है कि मैं उसका साथ नहीं दे रहा। रात को बिस्तर पर लेटकर आर्यन सोचता था। कभी कभी उसे लगता था कि वह अकेला है, न मां उसे समझ रही है न पत्नी। मां को लगता था कि बहू ने उसे बेटे से दूर कर दिया है। प्रिया को लगता था कि पति उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन आर्यन के दिल में सिर्फ एक ही चाहत थी, दोनों को खुश देखना। प्रिया की गर्भावस्था में समस्याएं बढ़ने लगीं। डॉक्टर ने पूरे बेड रेस्ट की सलाह दी, लेकिन सुमित्रा देवी को लगता था कि प्रिया नाटक कर रही है। आजकल की लड़कियां जरा सी बात पर बीमार पड़ जाती हैं। हमारे जमाने में औरतें दिन भर काम करती थीं। प्रिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह चाहती थी कि सास जी उसे समझे, लेकिन लगता था कि वह कभी उसे अपना नहीं मानेंगी। आर्यन को ऑफिस से जल्दी आना पड़ता था प्रिया की देखभाल के लिए। इससे उसके काम पर भी असर पड़ रहा था। एक दिन सुमित्रा देवी ने कहा, आर्यन तू अपना काम छोड़कर इसकी देखभाल कर रहा है, मैं हूं ना यहां। लेकिन आर्यन जानता था कि मां प्रिया की सही तरीके से देखभाल नहीं करेंगी। वह दोनों के बीच में फंस गया था। एक दोपहर प्रिया को अचानक तेज दर्द हुआ। उसने सुमित्रा देवी को आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि वह जागी हुई थी, लेकिन जानबूझकर नहीं आई। प्रिया ने खुद ही आर्यन को फोन किया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि देर हो जाती तो बच्चे को खतरा था। उस रात आर्यन को पहली बार लगा कि मां का प्यार अंधा हो गया है। अस्पताल से आने के बाद प्रिया ने एक बड़ा फैसला किया। उसने आर्यन से कहा, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बच्चे के जन्म के बाद देखेंगे कि क्या करना है। आर्यन हैरान रह गया। प्रिया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आर्यन, मैं इस तनाव में नहीं रह सकती। बच्चे के लिए भी यह सही नहीं है। जब आर्यन ने मां को प्रिया के फैसले के बारे में बताया तो पहली बार सुमित्रा देवी को लगा कि शायद वह कुछ गलत कर रही हैं। आर्यन, मैंने तो सिर्फ उसे अच्छी बहू बनाने की कोशिश की है। मां, आप उसे प्यार दे रही हैं या सिखा रही हैं? प्रिया को लगता है कि आप उसे कभी अपना नहीं मानेंगी। मां, मैं क्या करूं? मैं आप दोनों को खुश देखना चाहता हूं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से नफरत करती हैं। आर्यन रो पड़ा। मैं अपनी पत्नी को खो रहा हूं और आप दोनों में से कोई भी मेरा दर्द नहीं समझ रहा। उस दिन पहली बार सुमित्रा देवी को अपने बेटे के आंसू दिखे। अगले दिन सुमित्रा देवी प्रिया के कमरे में गई। प्रिया सामान पैक कर रही थी। प्रिया, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। प्रिया ने डरते हुए कहा, जी मां जी। बेटा, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, लेकिन मुझे लगता था कि तुम आर्यन को मुझसे दूर कर रही हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मां जी, मैं सिर्फ इस घर में अपना स्थान चाहती थी। मैं आर्यन जी को आपसे दूर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूं कि हम सब खुश रहें। सुमित्रा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि प्रिया सच में एक अच्छी लड़की है। उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रिया, मैं माफी चाहती हूं। मैंने तुम्हें अपनी बेटी नहीं बल्कि एक अजनबी समझा। जब आर्यन ने देखा कि मां और प्रिया बात कर रही हैं, तो उसे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां प्रिया, मैं बहुत खुश हूं कि आप दोनों बात कर रही हैं। सुमित्रा देवी ने कहा, आर्यन, मैं समझ गई हूं कि मैं गलत थी। प्रिया एक अच्छी लड़की है। उस दिन घर में पहली बार शांति का एहसास हुआ। धीरे धीरे सुमित्रा देवी और प्रिया के बीच की दीवार हटने लगी। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। सुमित्रा देवी ने प्रिया से कहा, बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मां समझो, सास नहीं। प्रिया ने कहा, मां जी, मैं हमेशा से यही चाहती थी। 2 महीने बाद प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। सुमित्रा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रिया, तुमने मुझे दादी बनाया है, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? प्रिया मुस्कुराई। मां जी, अब हम एक परिवार हैं। आर्यन को देखकर लगता था कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। मां और पत्नी दोनों खुश थीं। प्रिया, मैं बहुत खुश हूं। अब हमारा घर सच में एक घर लगता है। बच्चे की किलकारी ने घर में नया जीवन भर दिया था। कुछ महीने बाद सुमित्रा देवी अपनी सहेली गीता से मिली। गीता ने पूछा, सुमित्रा,
अब कैसी है तुम्हारी बहू? सुमित्रा देवी मुस्कुराई। गीता, मैं गलत थी। प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसे बिना जाने ही गलत समझा। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो आर्यन को तुमसे दूर कर रही है। नहीं गीता, वो मेरा डर था। सच ये है कि बहू घर में खुशी लाती है अगर हम उसे प्यार दें। प्रिया ने अपनी मां से फोन पर बात की। मां, अब सब कुछ ठीक है। मां जी बहुत प्यार करती हैं। बेटा, मैंने कहा था ना कि सब्र करो, रिश्ते समय के साथ बनते हैं। हाँ मां, अब मैं समझ गई हूं कि मां जी को डर लगता था कि मैं आर्यन जी को उनसे दूर कर दूंगी, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं होती। आर्यन ने अपने दोस्त राजेश से कहा, यार, मैंने सीखा है कि चुप रहना समाधान नहीं है, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो अब कैसा लग रहा है? अब लगता है कि घर में सच में शांति है। मां और प्रिया दोनों खुश हैं और मैं भी। इस अनुभव ने आर्यन को सिखाया कि प्रेम में धैर्य और समझदारी दोनों जरूरी हैं। अब सुमित्रा देवी अपने पोते के साथ साथ प्रिया की भी देखभाल करती। वो प्रिया को घर के काम में मदद करती और उसकी सेहत का ख्याल रखती। प्रिया, तुम ज्यादा काम मत करो, मैं हूं ना। प्रिया को लगता था कि अब वो सच में इस घर की बेटी है। अगले करवा चौथ पर सुमित्रा देवी ने प्रिया को तैयार कराया। बेटा, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां जी, आपका प्यार मिल गया है, अब मुझे और क्या चाहिए। दिवाली के दिन पूरा घर खुशियों से भरा था। सुमित्रा देवी और प्रिया मिलकर मिठाइयां बना रही थीं। प्रिया, अगले साल से तुम मुझे सिखाना कि तुम्हारे घर में दिवाली कैसे मनाई जाती है। जी मां जी, और आप मुझे अपने तरीके सिखाइए। दोनों के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। जब बच्चे का पहला जन्मदिन आया तो सुमित्रा देवी और प्रिया ने मिलकर सारी तैयारियां की। प्रिया, मैं चाहती हूं कि हमारा पोता दोनों माओं का प्यार पाए। प्रिया ने कहा, मां जी, वो दो माओं का प्यार पाएगा, अपनी मां का और अपनी दादी का। पड़ोसी औरतें अक्सर सुमित्रा देवी की तारीफ करती। सुमित्रा जी, आपकी बहू बहुत अच्छी है, सुमित्रा देवी गर्व से कहती। हां प्रिया, वाकई में मेरी बेटी की तरह है। एक दिन प्रिया ने सुमित्रा देवी से कहा, मां जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। हां बेटा, क्या बात है? आपने मुझे इस घर में सम्मान दिया है, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया, तुमने मुझे सिखाया है कि प्रेम में बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। इस बातचीत के बाद दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। एक दिन सुमित्रा देवी ने अपने पोते को गोद में लेकर कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो याद रखना, रिश्ते प्रेम से बनते हैं, डर से नहीं। मैंने डर की वजह से अपनी बहू को दुख दिया था, लेकिन जब मैंने प्रेम दिया तो मुझे 2 गुना वापस मिला। प्रिया अपनी सहेली को बता रही थी, मैंने सीखा है कि सास बहू का रिश्ता दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का होना चाहिए। जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो पूरा घर खुशी से भर जाता है। आर्यन रात को सोने से पहले सोचता था, मैंने सीखा है कि बेटे और पति की भूमिका निभाना आसान नहीं है, लेकिन जब सब मिलकर एक दूसरे को समझते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। रिश्ते प्रेम की नींव पर बनते हैं, डर या अहंकार की नहीं। सास बहू का रिश्ता प्रतिस्पर्धा का नहीं, सहयोग का होना चाहिए। जब घर में प्रेम होता है तो हर दिन त्योहार की तरह लगता है। परिवार एक वृक्ष की तरह है, जब सभी शाखाएं एक साथ मिलकर बढ़ती हैं तो वो वृक्ष मजबूत और हरा भरा होता है। मां का प्यार अनंत है, लेकिन बहू का प्यार उसमें कमी नहीं लाता, बल्कि उसे और भी बढ़ा देता है। जब हम अपने डर को छोड़कर प्रेम को अपनाते हैं तो जीवन में खुशियां अपने आप आ जाती हैं। घर वही होता है जहां प्रेम और समझदारी साथ साथ चलते हैं। जब रिश्तों में हम एक दूसरे को समझते हैं तो हर दिन एक त्योहार बन जाता है। तो अब आप हमें जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी अपने घर में ऐसे रिश्तों को संभालने की कोशिश की है? कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कितना छू लिया। आपके हर एक कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके शब्द ही हमारे लिए असली प्रेरणा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।